नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, दाहोद इंदौर रेल परियोजना और छोटा उदयपुर धार रेल परियोजना के लिए जो रेल बजट है इस बार का काफ़ी अच्छा रहा। दोनों परियोजनाओं को बहुत बढ़िया बजट दिया गया है। पिछली बार भी काफ़ी अच्छा बजट दिया गया था। दाहोद इंदौर परियोजना में तो कार्य काफ़ी अच्छे और लंबे इलाके में चल रहे हैं, तो बजट का काफ़ी अच्छा इम्प्लीमेंटेशन कर दिया गया है। लेकिन छोटा उदयपुर धार परियोजना के बारे में ऐसा नहीं है। उसके केवल एक छोटे से 20-25 किलोमीटर के हिस्से में ही कार्य चल रहा है, इसलिए उसका बजट ज़्यादा नहीं उठ सका है। आगे हम इसके बजट आवंटन, इस वर्ष के पिछले वर्ष के बजट आवंटन और जो खर्च हुआ है उसके बारे में थोड़ी सी समीक्षा करना चाहेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, दोनों परियोजना वर्ष 2008 में स्वीकृत हुई थी। 157 किलोमीटर लंबाई है छोटा उदयपुर धार रेल परियोजना की। इसका 75 किलोमीटर लंबा सेक्शन जोबट से छोटा उदयपुर तक का बनकर तैयार हो चुका तथा यात्री गाड़ियां भी इस पर चल रही है। वहीं 204 किलोमीटर लंबाई है दाहोद इंदौर रेल परियोजना की। इसका दाहोद से कतवारा का सेक्शन बनकर तो तैयार हो चुका है, लेकिन उस पर यात्री गाड़ी कुछ विशेष कारणों की वजह से रेल अभी तक नहीं चलाई जा सकी। वहीं जो दूसरा सेक्शन इस परियोजना का कमीशन हो चुका है वह है इंदौर से टिही तक का भाग, जिसमें कि वर्तमान में कंटेनर कारपोरेशन की ट्रेनें चलाई जा रही हैं। टिही के पास कंटेनर कारपोरेशन का बड़ा डिपो है, इस वजह से यह परियोजना वहां तक के कार्य में आ रही है। लेकिन बाकी के हिस्से में कार्य पूरा करने के लिए विभिन्न जो प्रयास किए गए वह काफ़ी नहीं रहे। वर्ष 2024 में धार तक रेल लाने का लक्ष्य रेलवे के द्वारा निर्धारित किया गया, लेकिन जो टेंडर हैं उनको खोलने में काफ़ी देरी की गई, जिस वजह से यह कार्य 2024 के अंत तक पूरा हो जाए, यह काफ़ी बड़ी बात होगी। टिही की जो टनल है उसका कार्य अक्टूबर तक पूरा किया जा सकता है। वहीं जो सेक्शन है, विभिन्न जगहों पर जो कार्य चल रहे हैं वहाँ पर ट्रैक बिछाने से संबंधित कार्य तो हो जाएंगे, लेकिन जो रेलवे ओवरब्रिज बनाने से संबंधित कार्य है उसमें साल डेढ़ साल से अधिक का समय लगेगा। यह कोई मामूली ज्ञान वाला व्यक्ति भी आसानी से समझ सकता है। बात करते हैं छोटा उदयपुर धार परियोजना की। इसके वर्तमान में जोबट से डेकाकुंड और डेकाकुंड से टांडा रोड के बीच में कार्य चल रहे हैं। जोबट से डेकाकुंड कार्य को पूरा करने की जो अंतिम तारीख थी वह दिसंबर 2023 थी, जो कि फरवरी 2024 कर दी गई है, लेकिन अभी तक वहां पर कार्य पूरा नहीं हो पाया, ऐसा हमारे जो सूत्र है उनके द्वारा बताया गया है। वहां पर अभी ट्रैक बिछाने संबंधित कार्यवाही नहीं की जा सकी है। केवल अर्थवर्क और जो पुल पुलिया बन रही है और जो स्टेशन बिल्डिंग स्ट्रक्चर आदि बनाए जा रहे हैं उनको फाइनलाइज करने का कार्य चल रहा है। ऐसा ही कुछ टांडा रोड से डेकाकुंड सेक्शन में भी हाल है, वहाँ पर भी अभी ज़्यादा प्रगति नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन आने वाले समय में यह कार्य गति पकड़ेगा। वजह है जो टांडा रोड से आगे का सेक्शन है जामनिया तक का, उसके लिए बड़े पुल बनाने से संबंधित टेंडर रेलवे के द्वारा निकाल दिए गए हैं, जिन पर की कार्य इस वर्ष शुरू हो जाएगा। साथ ही जो वन विभाग से प्राप्ति होना है उसकी भी इस साल स्वीकृति हो सकती है। यह दोनों परियोजनाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हिस्सा है। साथ ही झाबुआ से लगा के सरदारपुर अमझेरा तक के सेक्शन के कार्यों के लिए रेलवे के द्वारा जो विशेष क्षेत्र में रेलवे लाइन गुजारने के लिए निर्माण करने संबंधी कंसल्टेंसी के लिए टेंडर बुलाए गए हैं। खरमोर अभ्यारण्य की वजह से वह अलाइनमेंट थोड़ा सा प्रभावित हो रहा था, तो उससे भी आने वाले समय में 2025 में इस परियोजना का कार्य झाबुआ से धार की ओर शुरू किया जा सकता है। वहीं धार के आगे सेक्शन बनने के पश्चात में तिरला तक का जो सेक्शन है उसको भी बनाने की कार्यवाही शुरू की जा सकती है। तो यह इस परियोजना की जो धरातल की स्थिति है वह हमने आप सभी के सामने प्रदर्शित की है। वहीं दोनों परियोजनाओं की लागत बढ़ते बढ़ते करीब 2000 से 2500 करोड़ के ऊपर पहुंच गई है। ऐसे में यह जो बजट आवंटन हुआ है यह काफ़ी इन परियोजनाओं को तेज गति से चलाने के लिए कारगर सिद्ध होगा, लेकिन जो सिविल वर्क और जो निर्माण संबंधी कार्य है उसमें तेजी संबंधित एजेंसी को लानी होगी। और ज़मीन अधिग्रहण के साथ में जो विभिन्न ज़मीन वन से संबंधित और प्राइवेट ज़मीन से संबंधित मुद्दे हैं उनको जल्द से जल्द सॉल्यूशन करने की कोशिश रेलवे प्रशासन के साथ में स्थानीय प्रशासन को करना होगी। तभी यह परियोजनाएं अपने जो डेडलाइन है वर्ष 2026-27 तक आकार ले पाएंगी। तो यह थी इस बजट में
राशि प्राप्त होने और पिछले बजट का उपयोग करने से संबंधित छोटा उदयपुर धार और दाहोद इंदौर रेल परियोजनाओं के बारे में जानकारी। आशा है आप सभी को पसंद आई होगी। अपने मित्रों के साथ यह वीडियो शेयर करना ना भूलें और भी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का धन्यवाद।